अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटीज़ ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की रफ्तार के हवाले से हम बात करने जाएंगे। जैसा कि कुछ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के ऐसे हैं जिसके अंदर नर्व इम्पल्स की रफ्तार जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनके अंदर नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो कदरन जो है वो स्लो होती है। तो आज की इस वीडियो में हम वेलोसिटीज़ ऑफ नर्व इम्पल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड टू वेज टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जो नर्व इम्पल्स है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसको इसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने जानवरों में दो तरीके जो है वो इवॉल्व किए। एक हमारे पास है डायमीटर ऑफ एन एक्सोन, एक्सोन की डायमीटर यानी मोटाई। दूसरा है माइलिनेटेड एक्सोन, कुछ एक्सोन के पास माइलिन शीट होती है और कुछ के पास नहीं होती। तो आइए हम बात करते हैं कि डायमीटर ऑफ एक्सोन का क्या इफेक्ट है, और माइलिन शीट अगर है तो उसका एक्सोन यानी नर्व इम्पल्स की रफ्तार पे क्या फ़र्क पड़ता है। वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमीटर ऑफ एन एक्सोन। इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ एन एक्सोन इंक्रीज the velocity of nerve impulse due to electrical property of resistance। यानी जितना मोटा एक्सोन होगा, याद रखिएगा न्यूरॉन, तमाम बॉडी के जो न्यूरॉन होते हैं वो तमाम के तमाम एक साइज के नहीं होते। कुछ न्यूरॉन जो होते हैं उनकी डायमीटर बहुत ज़्यादा होती है और कुछ न्यूरॉन जो होते हैं उनकी डायमीटर कम होती है। तो यहाँ ये कह रहा है इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ एन एक्सोन, एक्सोन जितना मोटा होगा उतनी ज़्यादा नर्व इम्पल्स की जो वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा होगी, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। और इसकी वजह क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा मोटा एक्सोन होगा उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो उतनी कम होगी। तो हमने कहा इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ एन एक्सोन। जैसे वायर की बात कर लो ना, हमें अगर कम करंट चाहिए होता है तो पतला वायर इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए होता है तो मोटा वायर इस्तेमाल करते हैं। तो सेम यहाँ यही है, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ एन एक्सोन, एक्सोन की डायमीटर जितनी ज़्यादा होगी, इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स उतना ज़्यादा होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को। तो पतला वायर होता है उसमें रुकावट ज़्यादा होती है, मोटा वायर होता है उसमें रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। ये फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना मोटा वायर होगा उतनी रुकावट, उतनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। लार्जर डायमीटर ऑफ एक्सोन हैव लेस रेजिस्टेंस टू नर्व इम्पल्स। जितना ज़्यादा डायमीटर होगा, जितना मोटा एक्सोन होगा, उतनी जो नर्व इम्पल्स की जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी, यानी रफ्तार ज़्यादा होगी। ट्रांसमिशन स्पीड वेरीज from several centimeter per second in very thin axon to about 100 meter per second in the giant axon। अब ये जो ट्रांसमिशन की जो स्पीड है हमारी बॉडी के अंदर कितनी वेरिएबल है? कुछ पतले थिन न्यूरॉन, जो बहुत बारीक न्यूरॉन है, उनके अंदर ये स्पीड कितनी होती है? सेवरल सेंटीमीटर पर सेकेंड, कई सेंटीमीटर तक वो सफ़र कर सकता है एक सेकेंड में। टू अबाउट 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड तक की रफ्तार हो सकती है इन द जाइंट एक्सोन। वो एक्सोन जो बहुत ज़्यादा मोटा होगा उसमें ये रफ्तार 100 मीटर पर सेकेंड तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। देखें, तवज्जो के साथ सुनना, इसके एंड पे की पॉइंट्स पूछे जाएंगे तो आप तभी दे सकेंगे जब आपने ये तवज्जो से सुना होगा। माइलिनेटेड न्यूरॉन, इससे पहले न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, कुछ न्यूरॉन के पास माइलिन शीट होती है और कुछ के पास नहीं होती। माइलिनेटेड एक्सोन कंडक्ट इम्पल्सेस मोर रैपिडली देन अनमाइलिनेटेड एक्सोन। भाई जिनके पास माइलिन शीट होती है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं बनिस्बत उनके जिनके पास नहीं होती। बिकॉज द एक्शन पोटेंशियल इन माइलिन एक्सोन आर ओनली प्रोवाइडेड एट नोड ऑफ रेन्यूअर। नोड ऑफ रेन्यूअर क्या है? स्मॉल गैप्स बिटवीन सक्सेसिव शॉर्न सेल। अब देखो मैं आपको बुक की डायग्राम से बताता हूँ। देखो भाई, ये जो अगर आप डायग्राम को अगर आप फोकस करें तो इसमें ये वाला जो है वो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, उसमें क्या है? नर्व इम्पल्स ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन माइलिन शीट जहाँ आती है ना, वो इंसुलेटेड एरिया होता है। वो क्या होता है? इंसुलेटेड। और दो माइलिन शीट वाले जो बीच का जो गैप होता है वो कहलाता है नोड ऑफ रेन्यूअर। क्या कहलाता है? नोड ऑफ रेन्यूअर। इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होता है? जंप करता है, ये जंप किया, ये जंप किया, ये जंप किया। यानी ये इंसुलेटेड एरिया पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ नोड ऑफ रेन्यूअर वाला जो हिस्सा है सिर्फ उस जगह पे क्या करता है? वो जंप कर रहा होता है, और इस जंपिंग की वजह से उसकी रफ्तार जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो है वो जंपिंग जो है वो नहीं है,
बिल्कुल स्लो स्लो बराबर बराबर से वो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहाँ इनकी लंबी लंबी जंपों की वजह से जो वो नर्व इम्पल्स की जो रफ्तार होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ हमने कहा माइलिनेटेड एक्सोन कंडक्ट इम्पल्सेस मोर रैपिडली देन अनमाइलिनेटेड एक्सोन, अनमाइलिनेटेड एक्सोन के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से कंडक्ट करते हैं, बिकॉज द एक्शन पोटेंशियल इन माइलिनेटेड एक्सोन आर ओनली प्रोड्यूस एट नोड ऑफ रेनवर्ड। माइलिनेटेड न्यूरॉन में सिर्फ नोड ऑफ रेनवर्ड वाला जो हिस्सा है, दो माइलिन शीट के गैप के दरमियान वाला, और माइलिन शीट कौन बनाता है? शॉन सेल। स्मॉल गैप बिटवीन सक्सेसिव शॉन सेल, शॉन सेल के दरमियान जो छोटा सा गैप होता है उसे नोड ऑफ रेनवर्ड कहते हैं, और उससे जंप टू जंप करके आगे जाता है। एक्शन पोटेंशियल जंप फ्रॉम नोड टू नोड, नोड से नोड जंप करता है, स्किपिंग द इंसुलेटेड रीजन, जो माइलिन शीट वाला हिस्सा वो इंसुलेटेड था उसको स्किप करता है और नोड से नोड जंप करता है ऑफ द मेम्ब्रेन बिटवीन द नोड। दिस मैकेनिज्म कॉल्ड सोल्टेटरी कंडक्शन, और इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? ये जो जंप करता है ना, नोड से नोड जो जंप कर रहा होता है, उस मैकेनिज्म को कहते हैं सोल्टेटरी कंडक्शन। और इस सोल्टेटरी कंडक्शन की वजह से रफ्तार क्या हो सकती है? रिजल्ट इन फास्टर इंपल्स ट्रांसमिशन, और इंपल्स की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो सकती है, अप टू 150 मीटर पर सेकेंड, वो अप टू 150 मीटर पर सेकेंड इन सम न्यूरॉन, कुछ न्यूरॉन के अंदर इसकी रफ्तार 150 मीटर पर सेकेंड तक भी हो सकती है। आइए अब हम इस लेक्चर से रिलेटेड आपसे कुछ पूछते हैं की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ एन एक्सोन डैश द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। एक्सोन की डायमीटर अगर बढ़ेगी तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डैश प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के मुकाबले में इसका क्या रिलेशन है? लार्जर डायमीटर ऑफ एक्सोन हैव डैश रेजिस्टेंस टू नर्व इम्पल्स, लार्जर डायमीटर होगी तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? माइलिनेटेड एक्सोन कंडक्ट इम्पल्सिस डेज देन अनमाइलिनेटेड, इसकी रफ्तार के बारे में पूछा जा रहा है, अनमाइलिनेटेड के मुकाबले में क्या होगी? स्मॉल गैप बिटवीन सक्सेसिव शॉन सेल, सक्सेसिव शॉन सेल के दरमियान जो स्मॉल गैप होता है उसे क्या कहते हैं? इन माइलिनेटेड न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल जंप फ्रॉम डैश टू डैश एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड, ये जो जंप करता है वो कहाँ से कहाँ करता है और उस मैकेनिज्म का नाम बताना है। ड्यू टू सोल्टेटरी कंडक्शन रिजल्ट इन फास्टर इम्पल्स ट्रांसमिशन अप टू डैश मीटर पर सेकेंड, सोल्टेटरी कंडक्शन की वजह से जो इम्पल्स की जो रफ्तार है वो कितनी हो सकती है। ये 7 पॉइंट हैं, की पॉइंट्स हैं, जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर आपने लेक्चर तवज्जो से सुना होगा तो इनके जवाब आप बहुत आसानी से दे सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।